आ गए तुम। अपने ही घर में इस तरह आकर खड़े हो जाते हो जैसे किसी अनजानी या पराई जगह पर आ गए हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सुधा। इतनी रात गए, दरवाजा खुला देखा, सारी लाइटें ऑन थी, यही सोच के हैरान हो रहा हूं। हैरान हो या परेशान? परेशान? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम भी कुछ भी बोल देती हो। अच्छा ये बताओ, तुम अब तक जाग क्यों रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पति जब घर से बाहर हो तो पत्नी को नींद कैसे आ सकती है? हाँ, लेकिन मेरे इंतजार में तुमने ये सारी लाइटें क्यों ऑन कर रखी? क्योंकि मुझे अंधेरों से नफरत है और इस घर में कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। लेकिन तुम मुझे बेवकूफ समझते होगे कि मैं रात को दिन के उजाले में बदलने की कोशिश कर रही हूं। सुधा, मैं क्या समझूं क्या ना समझूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम रात को दिन के उजाले में तब्दील तो नहीं कर सकती ना। लेकिन इंसान की हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि न वो खुद अंधेरे में रहे और न किसी दूसरे को अंधेरे में रहने दे। घर में कोई है नहीं क्या? बच्चे और बुआ कहाँ हैं? क्यों? किसी की जरूरत थी? कुछ चाहिए था? मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकूं। क्या बात है सुधा, आज तुम हर बात का अलग ही जवाब दे रही हो। क्या करूं? मेरे सामने कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। मैंने तो तुमसे सिर्फ इतना ही पूछा कि सब लोग कहाँ हैं। सुषमा के घर। मैंने ही उन्हें वहां भेज दिया है। कोई खास वजह? नहीं, बहुत दिनों से घर परिवार के चक्कर में हमारी आपस में कोई बात नहीं हो पा रही थी। सोचा आज शायद हम बात कर सके। कैसी बात? पति पत्नी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं शरद। हमें ही फुर्सत नहीं मिल रही थी उन्हें दोहराने की। लेकिन सुधा, बात करने के लिए तुमने ये कौन सा वक्त चुना है? क्यों? वक्त गलत है या तुम्हारा मूड नहीं है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे भी तो समझ में नहीं आया था, लेकिन समझना पड़ेगा। शरद, हमारी मोहब्बत हुई थी, फिर शादी हुई, हमारी 2 प्यारी बेटियां हैं। अब कहां से चले थे और कहां तक आ गए हम। सुधा, तुम्हें हमारी जिंदगी की कामयाब लम्हों की खुशी नहीं है क्या? खुशी? खुशी तो इतनी है कि संभाली नहीं जा रही है। इसलिए अब तुम्हारे साथ मैं ये खुशी शेयर करना चाहती हूं। लेकिन तुमने उसके लिए वक्त गलत चुना है। आने वाले दिनों में हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। अगर हमारी जिंदगी की यह खुशी तुमने उस दिन बांटी होती तो ज्यादा अच्छा था। कल का दिन तो आएगा ही शरद, लेकिन जो बीत गया है उसे भी हमें याद कर लेना चाहिए। सुधा, लोग तो ये कहते हैं कि बीते दिनों को भुलाकर हमें हमेशा आगे का सोचना चाहिए। लोगों के कहे सुने पर तुम कब तक भरोसा करोगे शरद? तुम्हें नहीं लगता है कि ईमानदारी से हम अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से पति पत्नी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधा, वैसे तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी होती हैं। जैसे? छोड़ो ना, मुझे सुबह जल्दी उठना है, कॉलेज जाना है। कॉलेज तो तुम हमेशा से जाते हो शरद, कौन सी नई बात है? और अगर एक दिन नहीं जाओगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अच्छा, तुम वहां खड़ी क्यों हो? यहां बैठकर बातें करो। क्या है कि बातें कुछ ज्यादा ही हैं और वक्त शायद बहुत कम। शरद, जो कुछ भी मैंने चित्रा के लिए किया था
उसे तुम क्या कहोगे? ये चित्रा हमारे बीच कैसे आ गई? वो तो बहुत पहले से हमारे बीच में थी। चौंक क्यों गए? मरने के बाद जिंदगी की कहानी खत्म थोड़ी हो जाती है। मरने वाला अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है, उसकी पूरी जिंदगी का इतिहास सामने आ जाता है। शरद, चित्रा की मौत का तुम्हें दुख नहीं है? हाँ है सुधा, लेकिन मरने वाले के साथ साथ कोई मर तो नहीं जाता। फिर तुमने उसके लिए इतना कुछ किया जितना शायद उसका कोई अपना सगा संबंधी भी नहीं करता। हाँ, मैंने तो किया ही, लेकिन तुमने कुछ कम नहीं किया। उसकी चिता को आग दी, उसकी आत्मा को तो पूरी शांति मिल गई होगी। सुधा, इंसानियत के नाते हम जो कर सकते थे हमने किया। सिर्फ इंसानियत का रिश्ता था और कोई रिश्ता नहीं? और कौन सा रिश्ता? तुम इतने परेशान क्यों हो? शरद, चित्रा के साथ इंसानियत के अलावा मेरा दोस्ती का रिश्ता था या नहीं? हाँ, तुम्हारी दोस्ती भी थी। सिर्फ मेरी दोस्ती। और तुम्हारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं थी? सुधा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूं। मेरी नींद चुराकर तुम अकेले आराम से नहीं सो सकते हो शरद। बहुत सो लिए, अब तो जागने का वक्त आया है। बहुत अच्छा इनाम दिया है तुमने मेरे रिश्ते को। क्या मतलब? तुमने क्या सोचा, पूरी जिंदगी तुम मुझे धोखा देते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? इतना बड़ा झूठ बोला है तुमने मुझसे। कैसा झूठ, कैसा फरेब, ये सब तुम क्या कह रही हो? वाह प्रोफेसर दीक्षित, बड़ी खूबी से तुम मुझे अंधा बनाने पर तुले हो। तुमने ये नहीं सोचा कि जब मुझे ये सब पता चल जाएगा, जब ये सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी, तब क्या होगा? कैसी सच्चाई? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? हाँ, गलतफहमी तो हुई है, लेकिन सिर्फ तुम्हें पहचानने में। ये भूल मुझसे कैसे हुई? तुम अभी ये कहोगे कि तुम्हारे और चित्रा के बीच कोई रिश्ता नहीं था? उसकी बच्ची के बाप को ढूंढने का नाटक करते रहे तुम, और जब तुम खुद छुटकी के बाप हो। ये सब झूठ है, मुझ पर इल्जाम है। ये गुनाह तो तुमने किया है, तो इल्जाम किसी और पर कैसे लगेगा? सुधा, किसी और की बात पर मत जाओ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि चित्रा की बेटी का बाप मैं हूं? सबूत? सबूत ये देखो, ये है हॉस्पिटल का वो बर्थ सर्टिफिकेट। इस पर चित्रा की बेटी के बाप का नाम लिखा है, शरद दीक्षित। अब तुम इसे भी झूठ कहोगे? मुझे मालूम था सुधा, जिस दिन ये बात तुम्हारे सामने आएगी तुम मुझ पर शक करोगी। शक? अब शक की गुंजाइश भी बाकी है? तुमने ये नहीं सोचा कि जिस दिन ये सब पता चल जाएगा तब क्या होगा? तुम मेरी नजरों में कहां टिकोगे? जिस सच्चाई की वजह से तुम इतना तिलमिला रही हो ना सुधा, उसकी वजह नहीं जानना चाहोगी? वजह? एक पत्नी के होते हुए भी तुम एक दूसरी औरत से नाजायज संबंध करते हो, उसकी बेटी को अपना नाम देते हो। अब इसकी कौन सी वजह बताकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश करोगे तुम? कौन सा नया झूठा बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? सुधा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया। अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ है। तुम पागल हो गई हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई फरेब नहीं किया। सुधा, जिसे मैं अपनी जी जान से चाहता हूं उसके साथ मैं धोखा कैसे कर सकता हूं? एक और नया धोखा, फिर एक नया जाल बुन रहे हो तुम प्यार के नाम पर। कुछ तो शर्म करो। सुधा, जिस बर्थ सर्टिफिकेट को तुम मेरे खिलाफ सबूत बनाकर खड़ी हो, कम से कम उसकी असलियत जानने की कोशिश तो करो। ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। चित्रा के साथ अपनी दोस्ती निभाने के फर्ज में तुम ये सब भूल गई कि दूसरों की जिंदगियां भी मौजूद हैं तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें उसकी कभी परवाह नहीं रही। मैंने तुमसे 1000 बार कहा कि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि तुम एक अनाथ और बेसहारा लड़की को सहारा दे रही हो। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि। बस, बहुत अच्छी कहानी सुना रहे हो तुम।
सुधा, एक अनाथ और बेसहारा लड़की को नाम देकर मैंने गलती की? अरे तुम ही तो चाहती थी कि उसे अनाथालय में ना भेजा जाए। हाँ, लेकिन मेरे चाहने और सोचने में ईमानदारी थी और तुम्हारे चाहने और सोचने में बेईमानी। अपना किया हुआ सबको अच्छा ही लगता है। तुम अब भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। अब भी मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे और चित्रा के बीच नाजायज रिश्ता था। कोई नाजायज रिश्ता नहीं था सुधा, कोई नाजायज रिश्ता नहीं था। तुम उसे नाजायज बनाने पर तुली हुई हो। सुधा, भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझ पर इस तरह से शक मत करो प्लीज। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो। हाथ मत लगा मुझे। I hate you। आज तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर गाली लग रहा है। सुधा, सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से? सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, ये देखो, खुद चित्रा के हाथों का लिखा खत, जिसे डॉक्टर वाडिया खुद मुझे देकर गए। अब इसे भी तुम झूठ बोलोगे क्या? कितने झूठ बोलोगे तुम? अब जब सब कुछ तुम्हें पता चल ही गया तो सुधा, मैं मानता हूं ये बात तुमसे छुपाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ये मेरा कसूर है, लेकिन कभी ईमानदारी से तुमने सोचने की जरूरत महसूस की है कि एक शादीशुदा आदमी को किसी दूसरी औरत का सहारा क्यों लेना पड़ता है? प्लीज, अब मुझे अपनी मोहब्बत की कहानी मत सुना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बस यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुमने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की सुधा। बस मुझ पर हुक्म चलाना, यही अपना अधिकार समझती आई हो तुम। इस रिश्ते को जो अहमियत तुम्हें देनी चाहिए थी, वो तुमने कभी दी ही नहीं। हमेशा मुझे अपने हिस्से का प्यार तुमसे छीनना पड़ता था। हर बात में रोक टोक, हर बात में तुम्हारी पॉसेसिवनेस। मैं तो जैसे इस घर में एक कैदी बनकर रह गया था बस। और बात बात पर तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाती रही हो कि ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। ये तुम्हारे अंदर की कॉम्प्लेक्स है। इस घर में कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। सुधा, जरा सच्चे दिल से कहो, तुमने कभी भी अपने डिसीजंस में मेरी राय मांगी? कभी? तुमने हमेशा मुझे अपने फैसले सुनाए हैं, घर के खाने पीने से लेकर बच्चों की आदतों से लेकर, अरे यहां तक कि इस घर की दीवार पर भी तुम्हारी पसंद का रंग है। तो तुमने ये सब आज बताने की जरूरत समझी? और क्या करता मैं। और सुधा, मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच कोई दरार पैदा हो, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे उतना ही करता हूं जितना कि। प्लीज, अब और झूठ मत बोलो। जब चित्रा से तुम्हें प्यार हो गया था, उससे रिश्ता कायम कर लिया था, तो तुमने ये बताया क्यों नहीं? तुम आज तक मुझे धोखा क्यों देते रहे? हाँ? अगर मेरा प्रेमी होता तो तुम उसके साथ एक घर में रहना पसंद कर सकते? बोलो, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है? सुधा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जिस चालाकी से तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बेईमानी की ना, मैं भूल नहीं पा रही हूं।
चाहकर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर पा रही हूं। तो अब क्या करोगी तुम? अब मुझे फैसला करना है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं या नहीं। देखो सुधा, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। बर्बाद तो सब हो चुका है शरद, अब कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। सुधा, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई इस घर से बाहर जाएगा तो वो मैं हूं। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, एक बार फिर सोच लो। ऐसे फैसले इंसान जल्दबाजी में नहीं लेता। बल्कि सुधा, मैं तो कहता हूं कि जो हो गया उसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं शरद, कभी नहीं। इस सबको भुलाकर अब हम अपने रिश्ते को बस ढो सकते हैं, जी नहीं सकते। मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। रिश्ते में जब दरार पड़ जाती है ना, वो कभी जुड़ता नहीं है, और अगर गलती से जुड़ गया तो जिंदगी भर के लिए गांठ पड़ जाती है। तुमने हमेशा यहां मेरा ऑर्डर माना है, मैं तुम पर हुक्म चलाती रही, क्योंकि ये घर मेरा है। और इस बात की याद तुमने थोड़ी देर पहले दिला दी ना। ठीक है सुधा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। अगर तुम्हारा यही फैसला है, ठीक है, मैं छुटकी को लेकर इस घर से चला जाता हूं। सिर्फ छुटकी को क्यों? आकांक्षा, अनुष्का को भी ले जाओ, वो भी तुम्हारी अपनी बेटियां हैं। वो सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी बेटियां हैं। तुम मां हो उनकी। लेकिन मां से ज्यादा शायद बाप की जरूरत पड़े। प्लीज चले जाओ, और इस घर में तुम्हारी जो भी चीजें हैं वो भी ले जाओ। ठीक है सुधा, तो लाओ, मुझे मेरी वो कॉलेज के दिनों की सुधा वापस कर दो। मुझे मेरी वो सुधा वापस करो जो घंटों बैठकर मेरा इंतजार किया करती थी। मुझे मेरी वो सुधा वापस करो जो अपने फ्री लेक्चर्स में मेरे लिए नोट्स लेकर आती थी। मुझे मेरी वो सुधा वापस करो जो अपने कपड़े भी मेरी पसंद के पहना करती थी। बोलो, दे सकती वो सुधा मुझे वापस? चले जाओ शरद, वरना मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। चले जाओ, घिन आती है तुम पर। प्लीज प्लीज चले जाओ।